टॉपिक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव। देखो इस टॉपिक को अपन पूरा विद्युत क्षेत्र से रिलेट करेंगे। विद्युत क्षेत्र अपन ने कैसे निकाला था बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, वैसे वैसे फॉर्मूला भी वैसा ही थोड़ा सा चेंज आएगा तो आप आसानी से याद रख पाएंगे इसको, ठीक है। तो अपन इसमें क्या करते हैं, अपने पास कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू, ठीक है, प्लस कैपिटल क्यू। अब इसके कारण किसी पॉइंट P जो कि इससे r दूरी पर स्थित है, किसी पॉइंट P जो कि r दूरी पर स्थित है, इस पे अपने क्या निकालना, Vp यानी कि विभव। यहाँ अपने को विभव निकालना है। तो अपन ने मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, विभव निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अनंत से एक परीक्षण आवेश लाते हैं, ठीक है। परीक्षण मतलब टेस्टिंग, टेस्ट करने के लिए अपन एक अनंत से लाते हैं। अब यहाँ अनंत का मतलब बता देता हूँ। यहाँ अनंत का मतलब, क्योंकि अनंत कोई डिफाइन चीज नहीं होती, ठीक है, इसलिए यहाँ अनंत का मतलब है इस r की तुलना में बहुत ज्यादा, ठीक है। कोई अनंत का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा, मतलब इस r की तुलना में बहुत ज्यादा, ठीक है, इसलिए इसको अनंत अपन कह सकते हैं। अनंत इसलिए कहते हैं क्योंकि अनंत पर जहाँ से अपन आवेश ला रहे हैं वहाँ अपन विभव इस आवेश के कारण 0 मान सकते हैं। क्लास में पीछे वाले बेंच पे बैठ के मजा तो बहुत आता है पर पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। एक चीज करो, इंस्टॉल वेदांतुज ऐप, बिकॉज जब आप ऐप पे पढ़ोगे ना ऐसे लगेगा टीचर के साथ बैठ। अभी मैं आगे बताऊंगा, विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि विभव जैसे जैसे दूरी बढ़ती कम होता है, ठीक है। तो अनंत पे दूरी बहुत ज्यादा होगी तो विभव लगभग 0, ठीक है। तो विभव यहाँ 0 होता है, इसलिए अपन अनंत से मान लाते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अनंत से एक परीक्षण आवेश लाएंगे, उसके कारण यहाँ विभव निकाल लेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, Vp, ठीक है, जो कि अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, ये अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, मतलब चैप्टर में, प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपन देख चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में। चैप्टर फर्स्ट आई होप आपने देख लिया होगा, ठीक है। नहीं देखा चैप्टर फर्स्ट भी देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र कितना होता है, KQ/r², ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि अपन ने पढ़ लिया है। अब ये अगर आपको याद है तो सब कुछ आगे का आसान। अब अपन देखेंगे कि अनंत से इकाई आवेश को बिंदु P तक ले आने में E सदिश के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि एक बिंदु आवेश है, उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, ठीक है, और दूसरा अपन आवेश उस विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा उस पे, दूसरे पे परीक्षण पे कितना, Q × E, जहाँ E क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो Q × E बल लगेगा, तो उस बल के विरुद्ध अपने को कोई आवेश लाना है तो अपने को कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उस पे वो लगातार विद्युत क्षेत्र फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स के विरुद्ध अपने को आवेश अंदर की तरफ लाना है, जैसे यहाँ अपन ला रहे हैं Vp पे, P पॉइंट पे कोई आवेश लाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कार्य। और वो कार्य कितना करना पड़ता है वो अपन फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो वो कार्य करना पड़ता है इतना, ठीक है। ये कैसे आया, इसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना होगा, ठीक है। तो ये आता है कार्य, इतना अपने को कार्य करना पड़ता है। और विभव क्या होता है, विभव मैंने बताया इकाई आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो होता है विभव। इकाई आवेश मतलब आवेश का भाग। तो फाइनली अपने पास ये Q से Q कट जाएगा तो Vp क्या आएगा, ये। तो डायरेक्ट आप ये भी याद रख सकते हैं क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में फिर फाइनली आपको बता दिया था कि विभव का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो आप ये स्टेप ले भी सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो विभव का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, Vp = इन्फिनिटी से P, क्योंकि अपन उस आवेश को इन्फिनिटी से P तक ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी से P E सदिश डॉट dr सदिश, ठीक है। ये अपन ने देखा था किसी पॉइंट पर विभव होता है, ठीक है। अब तो आसान हो गया क्योंकि E अपने को पता है, dr भी पता है, सब कुछ अब बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। Vp = माइनस बाहर इन्फिनिटी से r, क्योंकि P बिंदु की दूरी कितनी है इस आवेश से, r, ठीक है। तो यहाँ अपन लेंगे r, और जो शुरुआत में अपन जहाँ से ला रहे थे उसकी यहाँ इस बिंदु से दूरी कितनी थी, अनंत, तो अनंत से r, तो अनंत से r, E सदिश, E की वैल्यू अपन को पता है KQ/r², अभी अपन ने निकाली KQ/r² × dr, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं यहाँ dr समाकलन किसका हो रहा है, r का,
यानी दूरी का। तो k और q दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। तो माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r 1/r² dr। ठीक है, अब 1/r² का समाकलन करना है r के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो आता 1 माइनस। अरे क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों लग रही है? अरे यार बोर्ड्स आने वाले हैं, कैसे करेंगे तैयारी? डाउट लेट 1/r कैसे आया, ये मैथ के स्टूडेंट को तो पता ही होगा। मान लो कोई बायो स्टूडेंट है तो उनके लिए थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, समाकलन होता है x की पावर n dx का, ये होता है x की पावर n+1/n+1। ठीक है, कोई अपने पास मान लो x की पावर n है, उसका समाकलन करना है तो वो समाकलन आता है x की पावर n+1/n+1। तो यहाँ अपन अपने पास x की पावर क्या है, मतलब r की पावर, यहाँ x की जगह r है तो r की पावर -2, क्योंकि ये 1/r² है, यहाँ r की पावर क्या +2, ऊपर ले जाएंगे -2, तो अपन क्या लिख सकते हैं r की पावर -2 dr। तो ये इसका फॉर्मूला ये है, इसमें वैल्यू रख देते हैं, x की जगह r -2 + 1/-2 + 1, क्योंकि यहाँ n की जगह क्या है -2, तो r की पावर -2 + 1 -1/-1, तो क्या आ जाएगा माइनस, मैं आगे ले लेता हूँ -1/r, क्योंकि माइनस r की पावर -1 है, नीचे ले जाऊंगा तो +1 -1/r। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंटीग्रेशन कैसे आया 1/r² का -1/r समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो माइनस के क्यू बाहर कांस्टेंट था ही, इसका इंटीग्रेशन आ गया -1/r, तो अपन लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी से r जो कि थी अपने। तो फाइनली क्या आ गया -k³ -1/r इन्फिनिटी से r। अब अपन लिमिट रख देते हैं। लिमिट क्या होती है, कैसे रखते हैं, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या रखेंगे -1/r में r रखेंगे तो वही आएगा -1/r। अब यहाँ प्लस हो गया क्योंकि माइनस पहले से था, -1/r, ये माइनस होगा लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट। अपर लिमिट ये आ गई माइनस, लोअर लिमिट यहाँ इसकी जगह इन्फिनिटी रख देंगे तो ये आ जाएगा -+1/∞। ठीक है, तो 1/∞ मतलब 0। ठीक है, तो ये 0 हो गया, क्योंकि किसी में इन्फिनिटी का भाग देते हैं तो वो 0 मान लेते हैं उसको, लगभग 0, तो अपन 0। तो देखो -k³ और -1/r, तो क्या आ गया माइनस प्लस k³/r, तो Vp आ गया k³/r। अब ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। किसी बिंदु आवेश के कारण उससे दूर r दूरी पर उपस्थित किसी पॉइंट पर विद्युत विभव होता है k³/r। ठीक है, यहाँ अपन देख रहे हैं, एक बात और देख लेते हैं, यहाँ अपन देख रहे हैं कि विभव r के व्युत्क्रमानुपाती है या 1/r के समानुपाती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी आवेश से विभव का मान कम होगा। आई बात समझ में, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव का मान कम होगा। तो यहाँ अपने को कुछ भी याद नहीं रखना ज़्यादा, डेरिवेशन नॉर्मल सा याद रखना और फॉर्मूला याद रखना। अब इस फॉर्मूले पे आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आवेश 4 × 10⁻⁷ कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव परिकलित कीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन के भावों में नहीं जाना है, जो क्वेश्चन लिखा है उसको समझना है। तो यहाँ अपन क्या देखना है, ये अपने पास कोई आवेश है, इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर अपने क्या निकालना विभव। तो अपन सीधा पढ़ रखा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण, क्योंकि ये कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी, ये r दूरी है, r दूरी पर स्थित बिंदु पर अपन क्या निकाल सकते हैं विभव, जो कि कितना होता है k³/r। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, दिया क्या है, ये लिखने का तरीका मैं अभी बता रहा हूँ। बोर्ड में आपको ऐसे ही नहीं लिखना है ताकि आपको जितने मार्क्स के क्वेश्चन है पूरे मिल सके। तरीका ये रहेगा कि पहले जो जो चीज़ें आपको दे रखी है वो आप लिखेंगे, जैसे यहाँ आवेश की वैल्यू दे रखी है और r की वैल्यू दे रखी है, और फिर जो दे रखी है वो हो सकता है ऐसा यूनिट में ना हो, जैसे कूलाम इसकी ऐसा यूनिट होती है आवेश की, तो ये तो ऐसा यूनिट में है, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब दूसरा, दूरी दे रखी 9 सेंटीमीटर, अपन जानते हैं ऐसा यूनिट क्या होती है दूरी की, मीटर, तो अपन इसको सबसे पहले
मीटर में बदलेंगे। तो अपने को पता है सेंटी का मतलब होता है 10⁻², तो अपन लिख देंगे 9 × 10⁻² मीटर। ठीक है, तो अपन पहला स्टेप हो गया, जो दे रखी होती चीज़ें उनको अपन ने ऐसा यूनिट में बदल दिया। अब अपने को सेकंड में लिखना है ज्ञात क्या करना है, ज्ञात निकालना है v यानी विभव। तो अपन निकाल लेंगे विभव इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ अपने को पता लग गया कि ये चीज़ अपने को निकालनी है। अब अपन देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं कि अपन जानते क्या है इसके बारे में। क्योंकि हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश Q से